अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम एसएसबी कैसे बनाते हैं। एसएसबी कैसे बनाते हैं, हम डीएसबी अगर सिग्नल के आगे एक फिल्टर लगा देते हैं तो कौन सा सिग्नल बनता है उजाला? एसएसबी। एसएसबी का मतलब होता है सिंगल साइड बैंड। जैसे मैंने यहाँ पे एक एसएसबी बनाया है, ये एक एसएसबी है और ये उसका रेप्लिका है। रेप्लिका है कहाँ? निगेटिव क्वाड्रेंट में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका रेप्लिका है। ये एसएसबी है। अगर ये ऐसा होता तो ये कौन सा सिग्नल हो जाता उजाला? फिर ये पार्ट भी रहता तो डीएसबी हो जाता। लेकिन हम लेकिन हम केवल एक ही पार्ट लिए हैं, इसीलिए क्या है एस एस बी एस सी। ठीक है। अब एक हमारे पास पास होता है स्पीच सिग्नल। स्पीच सिग्नल जो हम लोग बात करते हैं, आपस में बोलते हैं, वो कैसा है? स्पीच सिग्नल। जो स्पीच सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज बताने वाला हूं। स्पीच सिग्नल की रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और यहाँ पे 20 है, ये देख रहे हैं। ये जो स्पीच सिग्नल है ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, ओरिजिन से कुछ आगे से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन से कुछ आगे से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में ऐसा होगा, ओरिजिन के कुछ आगे से स्टार्ट होगा। अगर ये जीरो से होता तो क्या होता? ये जीरो से स्टार्ट होता, ऐसे स्टार्ट होता। लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओरिजिन से कुछ आगे से स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या होगा, जब हम इसको डीमोड्यूलेट करेंगे, डीमोड्यूलेट करने का मतलब है इससे हम वापस से मैसेज सिग्नल निकालेंगे। तब इसको डीमोड्यूलेट कैसे करेंगे? डीमोड्यूलेट हम करने के लिए हम फिर इस पे फिल्टर लगाएंगे। एक फिल्टर यहाँ लगाएंगे, एक फिल्टर यहाँ लगाएंगे, तब ये सिग्नल वापस से हमें मिल जाएगा। ये सिग्नल जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था ये वापस से हमें मिल जाएगा। लेकिन लेकिन ये जो फिल्टर है ना, ऐसा जो फिल्टर हमने बनाया है, फिल्टर मैंने ऐसा शो किया था आपको, फिल्टर इस तरह का होता है, बताया था कि नहीं ऐसा होता है लास्ट क्लास में। लेकिन ये आइडियल फिल्टर है। ये कौन सा केस है? आइडियल फिल्टर। जो एक्चुअल फिल्टर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, देख रहे हैं? वो पूरी तरह से एक जगह पे आके नहीं रुकता है, वो क्या होता है, कुछ आगे जाके ये फॉल करता है। ये जो है ये प्रैक्टिकल फिल्टर है। ये जो है अभी मैंने आप ये जो फिल्टर बना है जिसका पूरा स्ट्रेट लाइन नीचे नहीं है, एक थोड़ा आगे फैल के लाइन है, ये है हमारा कौन सा फिल्टर? ये है हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर। सारे फिल्टर ऐसे ही होते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है ये दीपक? प्रैक्टिकल फिल्टर ऐसा होता है। अभी देखिए, स्पीच सिग्नल के लिए हमें प्रैक्टिकल फिल्टर सपोज करिए यूज करना है। अब हम स्पीच सिग्नल के लिए प्रैक्टिकल फिल्टर यूज करेंगे तो हमारा कैसा सिग्नल रहेगा? इस तरह का सिग्नल होगा, कुछ इस तरह का फिल्टर होगा, इस तरह का फिल्टर जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल फिल्टर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अभी देखिए, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये दोनों फिल्टर एक दूसरे पे ओवरलैप इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं है। अगर ये जीरो से स्टार्ट होता तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकता था। ऐसा मैं बताता हूँ ये आपको। सपोज करिए अगर ये हमारा जीरो से स्टार्ट होता, जो एसएसबी सिग्नल है वो हमारा जीरो से स्टार्ट होता, ये सपोज करिए हमारा
ये हमारा एसएसबी सिग्नल है और ये ओरिजिन से स्टार्ट है। अभी हम क्या करेंगे, हम जब फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर जो हमारा कुछ इस तरह का होगा। ये पहला फिल्टर हो गया और दूसरा फिल्टर तो इससे हमारा दूसरा फिल्टर हो गया। अभी आप देख रहे हैं ये दोनों का एक पोर्शन जो है दोनों ओवरलैप कर गया है। ओवरलैप हो रहा है कि नहीं ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्लियर हुआ। ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और हमारे पास जो फिल्टर है वो प्रैक्टिकल फिल्टर है, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है पूरा स्ट्रेट नहीं आता है, कुछ वाइड होकर आता है, इस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रहता है। इसीलिए जो ओरिजिन से स्टार्ट हो उसके लिए हम एसएसबी मॉड्यूलेशन यूज नहीं करते हैं। वैसा सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जीरो से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो, उसके लिए हम एसएसबी मॉड्यूलेशन यूज नहीं करते हैं। एसएसबी मॉड्यूलेशन किसके लिए यूज करते हैं हमेशा? हमेशा हमेशा एसएसबी मॉड्यूलेशन कौन से सिग्नल के लिए यूज करते हैं? हाँ, एसएसबी मॉड्यूलेशन किस तरह के सिग्नल के लिए यूज होती है हमेशा? दीपक, दीपक एसएसबी मॉड्यूलेशन किस तरह के सिग्नल के लिए यूज होती है? वेरी गुड, जो जीरो से स्टार्ट ना होता हो उसके लिए हम एसएसबी यूज करते हैं। उजाला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो उसके लिए एसएसबी यूज करेंगे। राधे, कोई डाउट? ठीक है, मतलब जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो, यहाँ पे कुछ गैप रहे, आपको यहाँ पे कुछ गैप रहे, उसके लिए हम यूज करेंगे किसको? एसएसबी मॉड्यूलेशन को उसके लिए यूज करेंगे। क्यों उसके लिए यूज करेंगे? क्योंकि क्या होता है जब हम प्रैक्टिकल फिल्टर लगाते हैं तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ओके, ये क्लियर है एसएसबी क्या है और एसएसबी का यूज कहाँ होता है? ठीक है, अब इसको हम ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं वीएसबी। वीएसबी का मतलब होता है वेस्टिजियल साइड बैंड। वेस्टिजियल साइड बैंड, देखिए वेस्टिजियल साइड बैंड हम लोग कहाँ इसको ओवरकम करने के लिए यूज करेंगे? जो यहाँ पे एसएसबी में क्या होता था, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता था, जीरो से स्टार्ट होता था, उसको ये हम लोग सही से काम नहीं कर पाता था एसएसबी। अभी देखिए वीएसबी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? वीएसबी में हम लोग ये कर रहे हैं कि एक साइड बैंड हम लोग पूरा लेते हैं। एक साइड बैंड हम लोग पूरा लेते हैं, पूरा भी नहीं कहेंगे सपोज। ये हमारा एक साइड बैंड ऐसा होना चाहिए था, एक साइड बैंड ऐसा होना चाहिए था। वीएसबी में क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग कुछ पार्ट लेते हैं और शुरू का ऊपर का कुछ पार्ट छोड़ दिए, ऊपर का कुछ पार्ट छोड़ दिए और जितना छोड़े हैं उतना हम लोग इधर ले लेते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग वीएसबी मॉड्यूलेशन में क्या है, ये टोटल ऊपर का कुछ पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं। ये पार्ट, जैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला पार्ट हमने क्या ब्लैंक छोड़ दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है, इसको हम लोग नहीं लिए हैं। इस पार्ट को यहाँ पे हमने कॉम्पनसेट कर दिया है। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हमने कॉम्पनसेट कर दिया है। ये वाला पार्ट हमने नहीं लिया है, इसको नहीं लिया है, इसको कॉम्पनसेट कर दिया है इस तरफ। ओके, ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है,
दीपक मैं फिर से बताता हूँ। ऐसा हमारा एसएसबी का पार्ट होना चाहिए दीपक, जो डॉट से मैंने दर्शाया है, ऐसा एसएसबी का पार्ट होना चाहिए। अब वीएसबी में हम लोग क्या कर रहे हैं दीपक, ये देखिए। वीएसबी में हम लोग कुछ इस तरह का कर रहे हैं। ये जो ऊपर का कुछ पार्ट था उसको हमने छोड़ दिया है, इस पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया है, और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने नीचे का पार्ट, वही मैं बता रहा हूँ अभी राधे सुनिए। इस पार्ट को हमने नहीं लिया है और इस पार्ट को हमने ओरिजिनल में ले लिया है। ओके, ये क्या हो रहा है ये समझ रहे हैं कि नहीं? इसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है। दीपक ये क्लियर है अभी? हाँ, उतना भाग हमने नीचे ले लिया है। ठीक है, ये बैंडविड्थ यहां से यहां तक कितना था दीपक? ये बैंडविड्थ कितना था दीपक? मतलब एफएम था ये पार्ट, और इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं एफ वी। क्या मान लेते हैं? एफ वी। ठीक है, तो टोटल बैंडविड्थ दिस प्लस दिस हो गया दीपक। टोटल बैंडविड्थ में दोनों का एडिशन हो गया। तो टोटल बैंडविड्थ अभी आपके पास क्या हो गया? एफ एम प्लस एफ वी। एसएसबी में कितना होता था बैंडविड्थ? उजाला, उजाला, एसएसबी में, उजाला एसएसबी में, एसएसबी एफएम होता था। यहाँ पे क्या है? एफएम प्लस एफवी। अब देखिए इसका फायदा हमें क्या मिलेगा, इधर भी कुछ वैसा पार्ट रहेगा, इधर भी सेम बनेगा। सेकेंड डायरेक्शन में इससे देखिए कि अगर क्या होगा, ओरिजिन पे कुछ गैप मिल गया हमें, ओरिजिन पे क्या मिल गया? कुछ एनर्जी गैप मिल गया। जो गैप पहले नहीं था वो गैप हमें मिल गया कहाँ पे? किसकी वजह से मिल गया? ये हमारा वीएसबी की वजह से मिल गया है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज, जो फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होता है उसके लिए हम लोग कौन सा टेक्निक लगाते हैं? वीएसबी। वीएसबी का बैंडविड्थ क्या हो जाता है? एफ एम प्लस एफ डब्ल्यू। वीएसबी का बैंडविड्थ है एफ एम प्लस एफ डब्ल्यू। और वीएसबी सिग्नल बनता कैसे है? वीएसबी सिग्नल बनता है वीएसबी मॉड्यूलेटर से, वीएसबी मॉड्यूलेटर से। ये किसी सिग्नल को, किसी, अगर आप यहाँ पे डालिएगा किसी डीएसबी सिग्नल को, किसी डीएसबी सिग्नल को अगर इनपुट करेंगे वीएसबी मॉड्यूलेटर में, तब आपका बनेगा वीएसबी सिग्नल। ओके, ठीक, ठीक है। मैं फिर से, ये चीज क्लियर है कि नहीं कि एफ डब्ल्यू एक्स्ट्रा पार्ट आ गया? एफ डब्ल्यू एक्स्ट्रा पार्ट आने की वजह से क्या हो रहा है, अब इधर देखिए, इधर कुछ एक्स्ट्रा है, इधर कुछ एक्स्ट्रा है। अब ओरिजिन पे हमें गैप मिल रहा है। सपोज करिए कोई सिग्नल है, कोई सिग्नल इनिशियली कहां से प्रेजेंट था, मैं बताता हूँ। ये देखिए, कोई सिग्नल 0 से प्रेजेंट था, मतलब ऐसा सिग्नल था। ठीक है, ऐसा सिग्नल था। ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट है, इस पे हम लोग एसएसबी लगा सकते हैं? एसएसबी नहीं लगा। अब हम इसको कैसे मॉड्यूलेट करेंगे दीपक, देखिए। इसको मॉड्यूलेट करेंगे हम इस तरह से। हम लोग क्या करेंगे, हाफ पार्ट लेंगे, ये वाला हाफ पार्ट लेंगे, और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे दीपक। थोड़ा बढ़ा दिया हमने, सेम इधर से भी करेंगे हम लोग। ये समझ पा रहे हैं दीपक?
हम लोग हाफ पार्ट लिए और थोड़ा सा पार्ट बढ़ा दिए, थोड़ा सा पार्ट उसका बढ़ा दिए, तो हमारा ये कैसा सिग्नल बन गया दीपक? वीएसबी सिग्नल बन गया। अब वीएसबी सिग्नल कौन से तरह के सिग्नल के लिए यूज होता है? जिसका जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जो टीवी सिग्नल होते हैं ना, टीवी सिग्नल, वीडियो सिग्नल, इसका बैंडविड्थ होता है 0 से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज तक। 0 से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज तक। टीवी जो आप देखते हैं वो वीएसबी मॉड्यूलेशन पे ही काम करता है। टीवी सिग्नल का बैंडविड्थ होता है 0 से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, इसमें हम लोग, हाँ, टेलीविजन सिग्नल वर्क्स ऑन वीएसबी मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये हो गया। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए, अब एक सवाल है राधे के लिए। राधे, माइक अनम्यूट करिए आप। वीएसबी का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है दीपक? एफ एम प्लस एफ डब्ल्यू। एफ वी, हाँ, एफ वी मतलब, एफ वी क्या है, एक छोटा सा है, ये एफ एम से बहुत छोटा है, देख रहे हैं ना? अगर एफ एम इतना बड़ा है तो एफ वी इतना बड़ा है। राधे, सबसे पहला हमने कौन सा सिग्नल पढ़ा था? सबसे पहला कौन सा सिग्नल था? एस एस बी पढ़ा था ना हमने। एम के बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद हमने पढ़ा एच एस बी, उसके बाद पढ़ा वी एस बी। अभी देखिए, ये बताइए राधे, ए एम का डिसएडवांटेज क्या था? उजाला, 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 एम का डिसएडवांटेज क्या था? क्या उजाला इतना? अमिता बताइएगा आप। हाँ अमिता, अमिता, एम का डिसएडवांटेज। हाँ, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। एक डिसएडवांटेज ये था। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था? ठीक है, दीपशिखा, दीपशिखा बताइए क्या क्या डिसएडवांटेज था एम का? कितना बैंडविड्थ होता है दीपशिखा? 2 FM, वेरी गुड। तो इसको हम लोग ओवरकम करने के लिए डीएसबी बनाए। डीएसबी में पावर कितना लगता था दीपशिखा? बैंडविड्थ कितना होता था दीपशिखा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था दीपशिखा? एसएसबी में क्या होता था दीपशिखा? एफएम लगता है। अब पावर क्या होता है दीपशिखा? कैरियर सिग्नल नहीं है, और एक और चीज नहीं है दीपशिखा इसमें। कैरियर तो नहीं है, एक और चीज भी नहीं है। वो कौन सा चीज है दीपशिखा? बाबू, यहाँ पे डबल साइड बैंड है, यहाँ सिंगल साइड बैंड है। यहाँ पे तो पावर इसमें और क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है। एसएसबी का क्या डिसएडवांटेज आया हमने खोजा दीपशिखा? एसएसबी का क्या डिसएडवांटेज निकला अभी हमारे पास? हाँ,
तो ये डिसएडवांटेज थोड़ी हुआ, ये तो एडवांटेज हुआ ना, डिसएडवांटेज। दीपशिखा, एसएसबी का डिसएडवांटेज है, अगर सिग्नल लेवल 0 से स्टार्ट हो तो हम लोग प्रॉपर, हमें आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। हाँ, और मिडिल पे रहेगा तो फिर यूज नहीं कर पाएंगे। फिर इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, वीएसबी का, फिर हमने क्या किया, वीएसबी का यूज किया। इसमें बैंडविड्थ क्या होता था दीपशिखा? वेरी गुड, प्लस एसबी। और पावर लेवल दोनों का सेम था, एसएसबी और इसका पावर लेवल दोनों का सेम है। ठीक है, तो सबसे कम पावर किसमें लग रहा है दीपशिखा? सबसे बड़ा बैंडविड्थ किसका है दीपशिखा? वेरी गुड। सबसे छोटा बैंडविड्थ किसका है दीपशिखा? एसएसबी का। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव, दो तरह का सवाल बनता है। ऑब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल ये रहेगा कि इन चारों में से सबसे ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करता है, ये सवाल है राधे के लिए। राधे, एएम को एक और नाम हम लोग बोलते हैं राधे, बता सकते हैं? अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ राधे, एएम को एक और नाम बोलते हैं। डीएसपी सी, डीएसपी मतलब डबल साइड बैंड विथ कैरियर। एएम को एक और चीज बोलते हैं, डीएसबीसी, डबल साइड बैंड भी है और कैरियर भी है। ओके, सबसे ज्यादा पावर किसमें लग रहा है राधे? डीएसबीसी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है डीएसबीसी का? डबल साइड बैंड विथ कैरियर। ठीक है, सवाल आता है, स्पीच सिग्नल के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक स्पीच सिग्नल के लिए यूज होता है? स्पीच, स्पीच के लिए जो हम लोग बोलते हैं स्पीच, उसके लिए कौन सा टेक्निक यूज होता है चारों में से? अभी मैंने बताया है राधे। दीपशिखा, स्पीच के लिए कौन सा यूज होता है? स्पीच के लिए दीपशिखा, स्पीच, स्पीच। और वीएसबी किसके लिए यूज होता है अमीषा? अमीषा, व्हाट इज वीएसबी यूज फॉर? टेलीविजन सिग्नल के लिए वीएसबी सिग्नल यूज होता है। तो ये चारों से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। पहला बनता है ऑब्जेक्टिव सवाल, जो मैंने अभी डिस्कस किया, और इसमें आता है कि अरेंज करिए सबसे ज्यादा पावर किसका है, पावर घटते हुए क्रम में, पावर बढ़ते हुए क्रम में, फ्री बैंडविड्थ घटते हुए क्रम में, बैंडविड्थ बढ़ते हुए क्रम में। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें, इस चीज में? चलिए तो बताइए, स्पीच सिग्नल के लिए कौन सा लगता है राधे? टेलीविजन के लिए? और फिर सबसे ज्यादा पावर किस में लग रहा है? डीएसबी सी, हाँ वेरी गुड, डीएसबी सी में सबसे ज्यादा पावर लग रहा है। सबसे बड़ा बैंडविड्थ किसका है राधे? किसका किसका? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, डीएस एम और डीएसबीएससी में कोई एक चुनिए, तो आप किसको चुनिएगा और क्यों चुनिएगा? ऊपर वाले, ऊपर वाले क्यों चुनिएगा ऊपर वाले को?
दीपशिखा, सेम क्वेश्चन, आपको 1 और 2 में से कोई एक चूज करना है, तो आप किसको चूज करिएगा? पावर यहाँ पे बच रहा है राधे, हमको पावर को बचाना है, ना कि पावर को खर्च करना है, समझे? ठीक है, तो हम लोग डीएसबीएससी को चूज करेंगे। ओके, ठीक है। टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है राधे? टोटल पावर का फॉर्मूला पीटी इक्वल टू, पीटी इक्वल टू, उजाला, टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है उजाला? दीपक, वेरी गुड। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होता है दीपक? हाँ, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, दीपक वो मैं एम के लिए निकाला था, ठीक है, एम के लिए आपको बोलना है, क्या बोलना है? इंपॉर्टेंट पावर मतलब मैसेज, मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पावर बाय टोटल पावर, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था ना दीपक, ठीक है। अब बताएंगे अमीषा, अमीषा, अमीषा व्हाट इज मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स? वेरी गुड, एम बाई एसी। अब यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स में 3 केस आ सकता है। क्या है? मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स में आप लोग ध्यान दीजिए, 3 केस आ सकता है। 3 केस क्या है? म्यू, म्यू का 3 वैल्यू हो सकता है। एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है लेस देन 1, और एक वैल्यू है ग्रेटर देन 1। ये तीनों केस आ सकता है। म्यू का वैल्यू हो सकता है 1, म्यू का वैल्यू हो सकता है लेस देन 1, म्यू का वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन 1। ओके, ठीक है। जब म्यू का वैल्यू 1 होगा, तब हम उसको बोलेंगे क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मॉड्यूलेशन या फिर क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जब म्यू का वैल्यू लेस देन 1 होगा, इसको बोलेंगे अंडर मॉड्यूलेशन। इसको बोलेंगे अंडर मॉड्यूलेशन। और जब म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, इसको बोलेंगे ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है। म्यू का 3 वैल्यू हो सकता है। जब 1 होगा, बोलेंगे क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, लेस देन 1 अंडर मॉड्यूलेशन, ग्रेटर देन 1 ओवर मॉड्यूलेशन। ओके, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पार्ट हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंक्लूड करिए आज का क्लास। चलिए, ये वीडियोस देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो अपने डाउट राइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।